गिव एन एनालिसिस ऑफ द वाइफ ऑफ बाथ। द वाइफ ऑफ बाथ का एनालिसिस यानी विश्लेषण करना है दोस्तों। सेमेस्टर 3 इंग्लिश मेजर पेपर का ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, जिसे मैं आपको एक आसान नोट्स के साथ समझाऊंगा, और अगर आप इस नोट्स को अपने एग्जाम में लिख लेते हैं तो आपको फुल में फुल मार्क्स जरूर मिलेगा। दोस्तों मेरा ये नोट्स अगर आपके लिए हेल्पफुल हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाए, ताकि आपको ईजी नोट्स यहाँ मिल सके। वीडियो को लाइक करें और शेयर करके अपने फ्रेंड की भी मदद जरूर करें। चलिए आंसर को डिस्कस करते हैं। द वाइफ ऑफ बाथ इज अ लॉन्ग प्रोलॉग ऑफ द स्टोरी कैंटरबरी टेल्स इन विच देयर आर 29 कैरेक्टर्स एंड अ होस्ट। वाइफ ऑफ बाथ इज वन ऑफ देम। द वाइफ ऑफ बाथ एक लंबा प्रोलॉग है दोस्तों, यानी प्रस्तावना है कैंटरबरी टेल्स कहानी का, जिसमें 29 चरित्र है, मतलब 29 कैरेक्टर्स है, और एक होस्ट भी है, मतलब कुल मिला के 30 कैरेक्टर्स है दोस्तों इस कैंटरबरी टेल्स कहानी में। वाइफ ऑफ बाथ उन्हीं 30 कैरेक्टरों में से एक कैरेक्टर है जो काफ़ी मज़ेदार और फ्री माइंडेड औरत है, जो कुछ भी बोलने से पहले जरा भी नहीं सोचती है। जॉफ्री चौसर हैज़ रिटेन दिस लॉन्ग टेल हु इज़ नॉन एज द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। जॉफ्री चौसर ने इस लंबी कहानी यानी कैंटरबरी टेल्स को लिखा है, जो जाने जाते हैं इंग्लिश लिटरेचर के फादर के रूप में। दोस्तों अब आपको पैराग्राफ चेंज कर लेना है। द वाइफ ऑफ बाथ इज फ्री माइंडेड लेडी हु मैरिड 5 टाइम्स। द वाइफ ऑफ बाथ जो है दोस्तों वो आज़ाद ख्याल की लेडी है जिसने 5 बार शादी की थी। शी नेवर फील्स हेजिटेट टू एक्सप्रेस हर फीलिंग्स एंड एनी मैटर्स बिफोर एनीवन। द वाइफ ऑफ बाथ दोस्तों ऐसी महिला है जो अपने किसी भी भावना को, किसी भी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में, मतलब लोगों को बताने में थोड़ा भी झिझक महसूस नहीं करती है, मतलब थोड़ा भी शर्म महसूस नहीं करती है। किसी के भी सामने वो कोई भी बात, चाहे वो बात रोमांटिक हो या फिर संस्कारी बात हो, यानी कुछ भी हो, वो बोल देती है बिना हेजिटेट किए। शी अंडरस्टैंड्स हर सेल्फ एन एक्सपर्ट ऑफ मैरिज। वह अपने आप को शादी के मामले में एक्सपर्ट समझती है, क्योंकि उसने 5 बार दोस्तों शादी की थी। एंड द रिलेशनशिप बिटवीन वाइफ एंड हवी, और पति पत्नी के बीच का जो रिश्ता होता है वो किस प्रकार का होता है, उस मामले में भी वाइफ ऑफ बाथ अपने आप को एक्सपर्ट लेडी मानती थी। शी इज डीप ऑफ एन ईयर एंड हैज गैपिंग टीथ। वाइफ ऑफ बाथ एक कान से बहरी थी और उसके जो दांत थे वो गैप में थे, मतलब अलग अलग हटके उसके दांत थे, एक साथ नहीं थे। शी लाइक्स टू वेयर कलरफुल ड्रेस। उसे कलरफुल यानी भड़काऊ कपड़ा, बहुत ज़्यादा रंगीन कपड़ा पहनना पसंद है। वंस अ मैन पार्टनर वाज टू मैरी। एक बार एक आदमी जिसका नाम पार्टनर है वह शादी करने वाला था, बट ही हैड नो नॉलेज अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन वाइफ एंड हस्बैंड। लेकिन उसे थोड़ा सा भी ज्ञान नहीं था, थोड़ा सा भी समझदारी यानी समझ नहीं था कि पति और पत्नी के बीच का रिश्ता आखिर होता कैसा है। सो द वाइफ ऑफ बाथ टेल्स हिम अबाउट द रियलिटी ऑफ वाइफ एंड हस्बैंड बाय सेइंग दैट। इसलिए वह वाइफ ऑफ बाथ के पास जाता है, जो उसे बताती है कि सच में पति और पत्नी के बीच में क्या रिश्ता होता है। यह कहकर क्या कहती है दोस्तों, शी हैज मोर एक्सपीरियंस अबाउट वेडिंग, कि उसे शादी के बारे में बहुत ज़्यादा अनुभव है। होगा भी क्यों नहीं दोस्तों, वो 5 बार शादी की थी। शी टेल्स दैट अ वाइफ ऑलवेज ट्राइज टू कंट्रोल हर हस्बैंड। वह कहती है पार्टनर को कि एक पत्नी हमेशा अपने पति को कंट्रोल में रखना चाहती है, मतलब उसे कंट्रोल करने की कोशिश करते रहती है। बिकॉज शी हैज विल्ड पावर, क्योंकि उसके पास विल्ड पावर होता है, मतलब पत्नी के पास उसकी एक अलग ही शक्ति होती है जिसका प्रयोग करके वो अपने पति को कंट्रोल में रखने की कोशिश करते रहती है। टू लिसन इट पार्टनर गेट्स नर्वस। ये सारी बातें सुनकर पार्टनर जो शादी करने वाला था वो नर्वस हो जाता है बेचारा। दोस्तों आपको पैराग्राफ फिर से चेंज कर लेना है। द वाइफ ऑफ बाथ स्टार्ट्स टू टेल अबाउट हर 5 हस्बैंड। अब वाइफ ऑफ बाथ जो है कहानी सुनाना शुरू करती है अपने 5 पतियों के बारे में। शी सेज दैट हर फर्स्ट 3 हस्बैंड्स वर वेरी गुड बट वेरी बोरिंग ओल्ड मैन। वाइफ ऑफ बाथ पहले अपने 3 पतियों के बारे में बताना शुरू करती है कि उसके जो 3 पति हुए वे काफ़ी अच्छे थे, लेकिन काफ़ी बोरिंग और बूढ़े लोग थे। दे वर रिच, वे लोग यानी वो तीनों पति अमीर भी थे लेकिन बोरिंग थे। सी कंट्रोल्ड वेरी वेल 3 ऑफ देम, तीनों को वो काफ़ी अच्छे तरीके से अपने नियंत्रण में रखा करती थी। अब दोस्तों वो नियंत्रण में रखने के लिए हमेशा अपने पतियों को ब्लेम करती थी कि तो आपका जो अफेयर बाहर चल रहा है,
इसी बात से वो अपने पतियों पर कंट्रोल रखा करती थी। शी सेज दैट, वह कहती है कि हर फोर्थ हस्बैंड हैड अफेयर्स, कि उसका जो चौथा पति था उसके बाहर में अफेयर्स थे, मतलब दूसरे लड़कियों के साथ उसका अफेयर चलता था। एंड सो शी मेड हिज लाइफ लाइक ए लिविंग हेल, और इसलिए दोस्तों वाइफ ऑफ बाथ ने अपने चौथे पति के जीवन को एक जिंदा नर्क के समान बना दी थी। अब इसका चौथा पति भी दोस्तों अच्छा व्यक्ति नहीं था और वाइफ ऑफ बाथ तो पहले से अच्छी नहीं थी, तो दोनों में पटता भी नहीं था, हमेशा झगड़ा होते रहता था, और इसलिए उसने अपने पति के जीवन को एक नर्क के समान जीवन बना दी थी। अब दोस्तों सवाल यहाँ पे यह आता है कि वाइफ ऑफ बाथ इतना पति को छोड़ी क्यों? या तो उसके पति छोड़े या पति उसके मर गए, जैसे चौथा पति उसका बहुत जल्दी मर गया था दोस्तों। फर्दर सी सेज दैट, आगे वह कहती है कि जैंकिन वाज हर फिफ्थ हस्बैंड, जैंकिन नाम का व्यक्ति उसका पांचवा पति था। अ वेरी हैंडसम मैन बट ही वाज पुअर, ये बहुत ज़्यादा हैंडसम व्यक्ति था लेकिन गरीब था। अब दोस्तों वाइफ ऑफ बाथ के जो 4 पति हुए पहले वो काफ़ी अमीर थे, लेकिन यह व्यक्ति जो है जैंकिन वो अमीर नहीं था लेकिन दिखने में बहुत अच्छा था, सुंदर था। सी सेज दैट सी मैरिड हर ओनली फॉर हिज चार्म, वह कहती है कि जैंकिन से उसने शादी उसके दौलत के लिए नहीं, क्योंकि वो तो गरीब था, केवल उसके चार्म मतलब उसकी सुंदरता के लिए की थी। बट ही हैड ए हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स, लेकिन उसमें भी एक कमी थी, और वो क्या थी कि वो हमेशा बुक्स को पढ़ा करता था, मतलब उसकी आदत थी हमेशा बुक्स को पढ़ते रहना। वन डे ही वॉज बिजी इन रीडिंग बुक्स एंड सो शी स्नेच्ड द बुक एंड टोर्न इट एंड आल्सो punched him on the face and he also hit her back and so she lost her 1 year। वाइफ ऑफ बाथ बताती है कि एक दिन उसका 5वां पति जैंकिन बुक रीडिंग में बिजी था और इसलिए वह उससे उसके बुक को छीन लेती है और उसे फाड़ देती है और उसे एक पंच भी मारती है, मतलब अपने 5वें पति को एक पंच मतलब एक मुक्का मारती है उसके चेहरे पे, जिसके कारण उसके पति ने भी उसे एक मुक्का यानी कस के उसे मारा, और इसी मार के कारण वाइफ ऑफ बाथ का एक कान उस दिन से बहरा हो गया, मतलब वह उसी दिन से अपने पति की मार खाकर ही बहरी हो गई थी। द फ्रायर एंड द समनर इंटरप्टेड हर बट द होस्ट फेवर्ड हर एंड टोल्ड हर टू स्टार्ट द टेल। फ्रायर और समनर 2 व्यक्ति भी कहानी सुन रहे थे दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर पूरे 30 व्यक्ति थे, तो फ्रायर और समनर भी कहानी सुन रहे थे। तब वो वाइफ ऑफ बाथ को बोले कि ये सब कहानी हमें नहीं सुनना है, क्योंकि उन दोनों को वाइफ ऑफ बाथ के कहानी को सुनने में जरा भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। लेकिन होस्ट जो सभी का वहाँ मालिक समझ लिया था, उसने वाइफ ऑफ बाथ का साथ दिया और बोला कि तुम अब कहानी कहना शुरू करो, लेकिन कोई दूसरा कहानी सुनाना, अपने निजी जीवन का नहीं। दोस्तों अब आपको पैराग्राफ चेंज कर लेना है। द वाइफ ऑफ बाथ बिगिंस टू टेल द स्टोरी ऑफ द किंग आर्थर। वाइफ ऑफ बाथ कहानी कहना शुरू करती है राजा आर्थर की। सी सेज दैट, वाइफ ऑफ बाथ कहती है कि इन द स्टेट ऑफ द किंग, राजा के राज्य में, अ यंग एंड लस्टी नाइट रेप्स अ गर्ल एंड सो ही इज काउट एंड ब्राउट इन द कोर्ट। एक जवान और सूरवीर योद्धा जो काफी कामुक था, वह एक लड़की का रेप कर देता है, जिसके वजह से उसे पकड़कर कोर्ट यानी दरबार में लाया जाता है राजा के सामने। इन प्लेस ऑफ किल द नाइट द क्वीन गिव्स हिम अ चांस टू सेव हिज लाइफ बट इन अ कंडीशन। नाइट को जान से मारने की जगह पे रानी नाइट को एक मौका देती है उसके जान को बचाने के लिए, लेकिन एक शर्त पर। मतलब दोस्तों किंग आर्थर की रानी उस नाइट से कहती है अगर तुम मेरे एक सवाल का जवाब सही सही दे दोगे तो तुम्हारी सजा माफ कर दी जाएगी। द क्वीन टेल्स हिम दैट यू हैव 1 year टू सॉल्व अ क्वेश्चन। रानी नाइट से कहती है कि तुम्हारे पास 1 साल है मेरे सवाल को सॉल्व करने के लिए, मतलब उसका जवाब लाने के लिए। दैट की वह सवाल क्या है दोस्तों, व्हाट वीमेन वांट, कि औरतें जो होती है वो चाहती क्या है। इसी सवाल को सॉल्व करने के लिए नाइट को पूरा 1 साल मिला। द नाइट गोज टू मेनी प्लेसेस टू गेट द राइट आंसर। नाइट बहुत सारे जगह गया सही आंसर प्राप्त करने के लिए, यानी उसका सही आंसर ढूंढने के लिए। बट ही गेट्स डिफरेंट आंसर्स। लेकिन दोस्तों हर जगह पे नाइट को अलग अलग उस क्वेश्चन का आंसर मिलता था। नाउ ही फाइनली मीट्स एन ओल्ड लेडी हु टेल्स हिम दैट शी कैन हेल्प हिम to give the right answer, but in return he will have to promise her that what she demands he completes। अंत में अब नाइट्स एक ओल्ड लेडी से मिलता है, मतलब एक बूढ़ी औरत से मिलता है, और बूढ़ी औरत नाइट से कहती है कि
वह उसका मदद कर सकती है सही आंसर बताने में यानी देने में, लेकिन एक शर्त पर। और वो शर्त क्या है कि नाइट को वादा करना पड़ेगा कि जो कुछ भी वह बूढ़ी औरत उससे डिमांड करेगी, मांगेगी, वह नाइट उसे जरूर पूरा करके देगा या उसे पूरा करेगा। लेकिन क्या मांगेगी ये ओल्ड लेडी ने नाइट को नहीं बताया था। ही गेट्स रेडी, नाइट तैयार हो जाता है। बोथ रीच द कोर्ट, दोनों यानी नाइट और ओल्ड लेडी दोनों दरबार पहुंचते हैं। द नाइट रिप्लाइज इन द कोर्ट दैट विमेन वांट सॉवरेनिटी ओवर देयर हस्बैंड। नाइट दरबार में पहुंचकर जवाब देता है कि प्रत्येक औरत जो है अपने पति पर अपना पूरा हक चाहती है, मतलब उसके पति पे किसी और का हक नहीं होना चाहिए, केवल और केवल उसी का हक होना चाहिए, यही औरतें चाहती है। कंप्लीटली एंड ऑल वुमेन एग्री विद द आंसर, मतलब पूरी तरह से अपने पति पर अपना हक चाहती है। और दोस्तों नाइट की इस आंसर से जितनी भी औरतें वहाँ पे बैठी हुई थी आंसर सुनने के लिए, सभी सहमत हो जाती है, यानी सभी कहती है कि हाँ नाइट का जो आंसर है वो बिल्कुल सही है। द नाइट गेट्स फ्री फ्रॉम द पनिशमेंट। अब क्योंकि नाइट ने सही आंसर दे दिया था तो उसे सजा से मुक्त कर दिया जाता है, उसे आज़ाद कर दिया जाता है। दोस्तों अब आपको पैराग्राफ चेंज कर लेना है। द ओल्ड लेडी डिमांड्स हिम टू मैरी। अब जो है दोस्तों वो ओल्ड लेडी जो है अपना डिमांड करती है नाइट से कि तुम्हें मुझसे शादी करना पड़ेगा। ही डजंट वांट टू मैरी विद द ओल्ड लेडी। नाइट ओल्ड लेडी से शादी करना नहीं चाहता था, बट स्टिल ही मैरिज। अब क्योंकि उसने वादा कर दिया है और उसकी सज़ा भी माफ़ हो चुकी है उसी ओल्ड लेडी के कारण, तो ना चाहते हुए भी वह नाइट ओल्ड लेडी से शादी कर लेता है। नाउ द ओल्ड लेडी टेल्स द नाइट दैट। अब ओल्ड लेडी जो है नाइट से कहती है कि यानी शादी के बाद कहती है कि सी गिव्स हिम टू चॉइसेस दैट सी विल चेंज हर सेल्फ अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल बट सी विल नॉट बी फेथफुल फॉर हिम, और सी विल बी अगली बट विल बी वेरी फेथफुल। नाइट से कहती है कि उसे दो चॉइस वह देती है। पहला है क्या, वह खुद को बहुत सुंदर लड़की में बदल देगी, लेकिन सुंदर होने के बाद वह उसके लिए फेथफुल नहीं होगी, मतलब वह उसके लिए विश्वासी नहीं रहेगी। और दूसरा चॉइस ये था कि अगर वह बदसूरत ही रहेगी तो अपने पति यानी नाइट के प्रति काफ़ी वफादार बनी रहेगी, कभी उसे धोखा नहीं देगी। द नाइट टेल्स हर दैट यू चूज योर सेल्फ दैट हाउ यू वांट टू लिव। तब नाइट उसके सवाल को सुनकर बोलता है कि तुम खुद फैसला करो, तुम खुद चुनो कि तुम्हें किस तरह मेरे साथ रहना है, तुम किस तरह मेरे साथ रहना चाहती हो। द ओल्ड लेडी सेज दैट योर आंसर इज जस्ट करेक्ट। ओल्ड लेडी ने नाइट से कहा कि तुम्हारा जो आंसर है बिल्कुल सही है। एंड सो सी बिकम्स वेरी ब्यूटीफुल गर्ल एंड बोथ लिव हैप्पीली। और इस प्रकार क्योंकि नाइट ने सही आंसर दिया था कि तुम खुद से पसंद करो कि तुम्हें कैसे जीना है, और ओल्ड लेडी यही आंसर की एक्सपेक्टेशन भी की थी नाइट से, वह बहुत सुंदर लड़की में बदल जाती है यानी बन जाती है और दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों नोट्स कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और आपको इसी तरह का पूरे कोर्स का नोट्स चाहिए तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाए मेरे चैनल के साथ। वीडियो को लाइक करें और शेयर करके अपने फ्रेंड के भी हेल्प जरूर करें।